छोटी सी नजर आने वाली ये इलायची आपकी कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। आज की वीडियो हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, और आज बात कर रहे हैं छोटी इलायची की, जिसे आयुर्वेद में सूक्ष्म एला कहा जाता है। वैसे आयुर्वेद में दो तरह की एला यानी दो तरह की इलायचियों का वर्णन मिलता है। एक छोटी इलायची जिसे सूक्ष्म एला कहते हैं और एक बड़ी इलायची जिसे बृहद एला कहा जाता है। इन दोनों के क्या क्या गुण हैं, इन्हें कौन कौन सी बीमारियों में यूज किया जा सकता है, कैसे यूज किया जाता है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में ही जानेंगे। आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। छोटी इलायची छर्दी निग्रहण का काम करती है, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस रहती है, आप सफ़र करते हैं तो उल्टी का मन होता है या उल्टी बार बार आती है, तो आप खास तौर से इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आप इलायची का पाउडर बना लीजिए, इसको चूर्ण फॉर्म में इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच इलायची के चूर्ण में 1/4 चम्मच शुंठी का चूर्ण यानी सुंड जिसे कहा जाता है, ड्राई जिंजर पाउडर, उसको मिक्स करके रख लीजिए। और जब भी आप सफर पर निकलते हैं तो आप इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा पर जीभ पर रखते रहिए, इसे चूसते रहिए। इसमें आप थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। ऐसा करने से जो बार बार आपको मोशन सिकनेस होती है या उल्टी का मन होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा आराम आने लगेगा। अगर आपको तृष्णा निग्रहण की दिक्कत है, यानी पानी पीने के बावजूद भी आपकी प्यास नहीं बुझती, तो भी आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इलायची के दानों को निकालकर 3 से 4 इलायची के दानों को निकालकर इसे थोड़ा सा कूट लीजिए। पीसने के बाद इसे पानी में डालकर हल्का सा बॉईल कीजिए और फिर इसे सिप बाय सिप कोसा करके पीना शुरू कीजिए। ये आपकी बार बार लगने वाली प्यास को जो है कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। इलायची पाचन, दीपन, अनुलोमन और साथ साथ में रोचक, ये चारों काम एक साथ करती है। यानी ये खाने को पचाने में भी मदद करती है, आपकी भूख को भी बढ़ाती है और वायु का अनुलोमन भी सही ढंग से करती है। इसलिए आप जरूर खाना खाने के बाद 1 से 2 इलायची चबा चबा कर जरूर लें। आयुर्वेद में खाना खाने के बाद तांबुल सेवन यानी पान खाने का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि पान जो है वो कषाय रसी होता है और आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना खाने के बाद कषाय रस लेना चाहिए। तो अगर आप खाना खाने के बाद पान लेते हैं, उसमें आप थोड़ी सी इलायची, लौंग, कत्था ये मिलाकर लेते हैं, यानी खदर मिलाकर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल प्रचलन में बहुत ज्यादा लोग खाना खाने के बाद मीठा पान लेते हैं, जो कफ को बढ़ाने वाला होता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। लेकिन आपको तांबुल यानी पान और इलायची का सेवन खाना खाने के बाद जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद में छोटी इलायची को हृदय भी कहा गया है, यानी ये एक कार्डियक टॉनिक की तरह काम करती है। इसलिए आप इलायची को दानों को निकालकर थोड़ा सा पीस लें और इसे पानी में डालकर रखें और सुबह इस पानी को पिएं। ये भी आपके हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने में मदद करता है और हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आपको बर्निंग यूरिनेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपको मूत्रदाह रहता है, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में जलन महसूस होती है, इन सब कंडीशन में भी आप इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करें। इलायची का चूर्ण बनाएं और फिर इसको घी में या फिर शहद में मिलाकर इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपकी बर्निंग सेंसेशन को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। अब बात करते हैं बड़ी इलायची की, यानी बृहद एला की। बृहद एला उष्ण वीर्य है, यानी ये गर्म तासीर की होती है। ये कफ को तो कम करती है, लेकिन ये पित्त को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए खासतौर से इसे गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसका इस्तेमाल हम आमतौर पर मसाले के रूप में यानी गरम मसाले में डालकर करते हैं, इसे इसी तरह में इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, ये कफज शिरशूल को कम करने में मदद करती है। उसमें भी आप इसका 1 से 2 ग्राम की मात्रा में जो चूर्ण है उसको आप शहद में मिलाकर ले, तो ये कफज शिरोशूल को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि बड़ी इलायची और छोटी इलायची में क्या क्या अंतर होता है और ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, आयुर्वेद को अपनाएं।